दर्शकों, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से 26 मासूमों को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया और उसके बाद जो कुछ भी भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, उसने पूरा देश जो है उस बात को देखता रहा और उसी के साथ पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद की फैक्ट्री बनाता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। इसी बीच कल हमने ये भी देखा कि एनआईए कोर्ट में एनआईए द्वारा दो आरोपियों को जो है वो लाया गया और ये दोनों आरोपी कहीं ना कहीं पहलगाम आतंकी हमले में उन आतंकियों को मदद करते हुए पाए गए। अब ये मदद खुद के मन से थी या जबरदस्ती दबाव में आकर ये मदद आतंकियों की गई, इन दोनों लोगों पर अब एनआईए कोर्ट में मामला चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगी और वैसे वैसे काफी चीजों से जो खुलासा है वो होना शुरू होगा। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया जब इन दोनों लोगों को कल जम्मू के अंदर एनआईए कोर्ट में जो है वो लाया गया, इनकी पेशी हुई। तो उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बात से ये चीज तो साबित हो जाती है और ये चीज काफी ज्यादा साफ होती है कि जो आतंकी हमला हुआ उस आतंकी हमले में कोई भी नॉन लोकल जो है उसकी संलिप्तता नहीं थी, यानी कि नॉन लोकल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो व्यक्ति पाए गए हैं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये नॉन लोकल्स हैं और इस बात से एक मैसेज देने की कोशिश जो है उमर अब्दुल्ला ने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धारणा समझी जा रही है कि जो लोकल्स हैं वो आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं कश्मीर घाटी के अंदर। और उमर अब्दुल्ला का जो ये स्टैंड था जिस पर उन्होंने इस बात को कहा, इस बात को साफ तौर पर रखा कि जो लोग पकड़े गए हैं जिन पर शक था, और जाहिर सी बात है जब पहलगाम अटैक होता है और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो शक के दायरे में, शक के घेरे में है। अब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये जो दोनों लोग पकड़े गए हैं इन्होंने अपनी मर्जी से आतंकियों की मदद की है, यानी कि उन्हें खाना दिया है या अन्य तरीके से मदद की है, या फिर किसी प्रेशर में ये मदद जो है वो की गई है। तो फिलहाल उनकी तरफ से ये बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया कि ये दोनों नॉन लोकल्स हैं और एक इमेज जो सेट हुई है कश्मीर के अंदर कि कई ऐसे लोकल्स हैं जो आतंकवादियों की मदद करते हैं। और क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ये पहलगाम हमला हुआ तो ऐसे बहुत सी बातें निकल कर आ रही थी कि स्थानीय लोग ऐसे हो सकते हैं जो आतंकवादियों को मदद करते हैं, जगह को बताते हैं कि इस जगह पर पुलिस या अन्य सुरक्षा बल का पहरा नहीं है और यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, और वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से भाग निकलते हैं सुरक्षित। तो ऐसे में जो शक की सुई है वो स्थानीय लोगों पर भी जा रही थी। वहां पर भी जो बाइसरन जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर भी जो एक लोकल था उस पर भी कहीं ना कहीं शक जा रहा था जो कि गेम्स वहां पर करवा रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये बयान आया और कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर के अंदर उस छवि को साफ करने की कोशिश है, जो छवि धूमिल हुई है कि कश्मीर के अंदर जो लोकल्स हैं, ऐसे लोकल्स जो कि आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, एंटी इंडिया जो एक एजेंडा है वो चलाते हैं। तो ऐसे में एनआईए ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इतने महीनों से उन लोगों से पूछताछ की है जिन लोगों पर एनआईए को शक था, तो इसमें ये दो लोगों को भी कल गिरफ्तार किया गया। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको वो विजुअल्स भी दिखाए कि किस तरह से पुलिस एनआईए कोर्ट में इनको पेश कर रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या अन्य सुरक्षा एजेंसीज, अगर हम कहें तो आर्मी, पीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी की टीम्स हो, लगातार इन प्रयासों में, इन कोशिश में है कि कश्मीर के साथ साथ अन्य जो संवेदनशील हिस्से हैं जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, वहां पर आतंकवाद जो है वो कम हो सके और लोग चैन की सांस ले सकें। तो ऐसे में इस बीच ये एक बयान जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया जब वो कश्मीर में थे और किसी काम से जो है वो एक फंक्शन में पहुंचे थे। तो ऐसे में ये जानकारी निकल कर आती है कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये तो साफ है, ये चीज क्लियर है कि लोकल जो हैं वो इस अटैक के पीछे नहीं है और आतंकियों को मदद लोकल्स ने नहीं की है। तो अब आगे किस तरह से मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, कैसे आगे और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि कौन वो लोग थे जो वाकई में कश्मीर के अंदर
ऑन ग्राउंड वर्कर का काम कर रहे हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी नजरें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि बाइसरन आतंकी हमले ने कश्मीर की छवि को भी धूमिल किया और उसी के साथ सबसे बड़ा जो प्रहार हुआ वो टूरिज्म पे हुआ। टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो गया, ना के बराबर कह सकते हैं। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाइसरन आतंकी हमले के बाद बंद हो गई, क्योंकि लोगों की सुरक्षा पर सवाल था। उसके बाद बहुत सारा इस तरह का इमेज सेट करने की कोशिश स्थानीय लोकल मीडिया कश्मीर द्वारा भी की गई कि कश्मीर के अंदर सब कुछ शांत है, सब सामान्य है। लेकिन जब आम लोगों की जिंदगी जाती है या फिर कोई टारगेट किलिंग होती है तो सवाल जरूर उठते हैं कि आखिरकार जिस शांति की बात वहां का लोकल मीडिया करता है कश्मीर के अंदर, या फिर जो सरकार कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वो कितनी ज्यादा सच्चाई है उस बात में, कितनी ज्यादा वो बात सच है या कबूलने लायक है। तो फिलहाल इस समय एनआईए अपना काम कर रही है, इन दोनों लोगों से जो है और पूछताछ होगी जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही कि नॉन लोकल्स इस पूरे मामले में नहीं है, तो एक अच्छी बात है और एक मैसेज है कि कश्मीर के अंदर नॉन लोकल जो हैं वो आतंकवादियों की मदद नहीं करते। एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश उमर अब्दुल्ला ने की। इसी के साथ सीज फायर को लेकर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर सीज फायर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे में है। आम लोग सबसे ज्यादा इस तरह की जंगों में जो है वो सफर करते हैं, उनको सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ता है, अपनों को खोना पड़ता है, बहुत सारा नुकसान जान और माल का होता है। तो ऐसे में अगर सीज फायर होता है तो ये एक अच्छी बात है। उसी बीच उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इस दौरान बहुत ज्यादा परिस्थितियां जो हैं गंभीर रही जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के लिए, जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स और देश के अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट्स हैं वो ईरान में पढ़ने के लिए भी गए हुए थे, इजराइल में भी। तो ऐसे में वो लोग सुरक्षित वापस हिंदुस्तान आ चुके हैं काफी हद तक। अब जो कुछ बचे हैं वो भी पहुंच रहे हैं जल्द से जल्द। तो ऐसे में इस बात को लेकर संतोष जो है वो प्रकट किया उमर अब्दुल्ला ने कि कश्मीर के छात्र, जम्मू कश्मीर के छात्र या देश के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र इन कंट्रीज में पढ़ने के लिए गए थे वो वापस देश पहुंच चुके हैं। तो ये एक खुशखबरी है और एक काफी ज्यादा संतोषजनक बात भी है। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी अपडेट। आप जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए बने रहे नवभारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।